नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। प्रियंका गांधी ने मोतिहारी में एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में बिहार से आईएएस निकलते थे और अब मजदूर। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, प्रियंका गांधी ने इतना ही नहीं कहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है मोतिहारी में बोलते हुए कि मेरा जब घर बन रहा था तो उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी बिहार के थे। और मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग बिहार से आए हैं, बिहार में कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए हम जहाँ भी काम मिलता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। जी। प्रियंका गांधी ने बताया कि केरल में सड़क बन रही थी, सड़क बनाने में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मुझे मजदूरों ने बताया कि वे बिहार से हैं। जी। और चूँकि बिहार में कुछ काम नहीं है करने को, तो हम लोग यहाँ केरल में आकर सड़क बना रहे हैं। जी। तो प्रियंका गांधी ने यह सवाल किया कि जब हमारी सरकार थी और 90 के पहले तक अधिकांश समय, थोड़े अंतराल को छोड़ दें तो 90 तक थोड़े से अंतराल को छोड़कर कांग्रेस की सरकार थी। जी। तो उस समय का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि जब हमारी सरकार थी तो बिहार से आईएएस निकलते थे और अब यहाँ से देखिए मजदूर निकलते हैं। पूरे देश में जो मजदूर हैं उनमें बड़ी संख्या बिहारियों की होती है। जी। तो उन्होंने यह सच है, डेटा है कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार सबसे ज़्यादा जो आईएएस आईपीएस देने वाले राज्य था उनमें से एक था। अब भी यहाँ से बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस निकलते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हुई है। जी। पहले संख्या और ज़्यादा थी, जो रेशियो था, अनुपात जो था वो और ज़्यादा था। जी। तो प्रियंका गांधी ने यह तीखा तंज कसा है और कहा है कि जो राज्य सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य था, उस राज्य को अब मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है। और मोतिहारी में और पटना में जी उन्होंने जो संबोधित किया है महिलाओं को जी और मोतिहारी में चुनावी शंखनाद किया है जी कांग्रेस का, उसमें उन्होंने कई चीज़ों पर फोकस करके बता दिया है, इशारा दे दिया है कि चुनाव में कांग्रेस किन चीज़ों को उठाने जा रही है। यहाँ जो उन्होंने पटना में जो बातें कही हैं जी वो बातें ये हैं कि महिलाओं की पीड़ा, महिलाएं कैसे किन परिस्थितियों में घर चलाती हैं, और उन्होंने बार बार 10,000 रुपये का जिक्र किया है। जी। उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये महिलाओं को सरकार दे रही है ताकि महिलाएं चुनाव में सब कुछ भूलकर उनको वोट देते हैं। जी। तो प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं को सलाह दी है कि ये 10,000 रुपये आप रख लीजिए और ये 10,000 रुपये रख कर जी वोट हमें दे दीजिए। सरकार से 10,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन वोट सरकार को मत दीजिए, क्योंकि आपकी जो परेशानियां हैं उनकी वजह वही हैं। जी। मोतिहारी में खूब गर्जी हैं, पटना में महिलाओं के दुखती रग पर हाथ रखा है जी और कहा है कि घर आपको चलाना पड़ता है, सहना आपको पड़ता है, तो अब बदलाव का वक्त है। उन्होंने कई वादे भी किए हैं महिलाओं से कि अगर उनकी सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो क्या फैसले लेगी सरकार जिससे महिलाओं की ज़िंदगी बेहतर होगी जी, इस पर बात की है। तो देखिए, उन्होंने कई मुद्दों पर मोतिहारी की जो क्रांतिकारी धरती है वहाँ से निशाना साधा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सरकार पर जी। एक तो आईएएस वाली बात हो गई, उसके बाद उन्होंने अंबानी का जिक्र किया है, अडानी का जिक्र किया है और कहा है कि ये मोदी जी के दोस्त हैं और मोदी जी सिर्फ इनके लिए ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इनका एक और दोस्त है जिसने आपके मखाने पर टैक्स लगाया है। मोदी जी उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, कभी वो आपके हाथ पकड़कर चले हैं? उन्होंने यह भी कहा मोतिहारी में जी प्रियंका गांधी ने कि आज बिहार के किसान उसी परिस्थिति में हैं जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव पास है और अब ये देखिए ये लोग ऐलान कर रहे हैं 10,000 महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। चुनाव खत्म होने दीजिए, ये सारी स्कीम्स भी बंद हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं से ज़्यादा समझदार कोई नहीं होता है, आप इनसे 10,000 रुपये ले लो, वोट अपनी मर्जी से दो। प्रियंका गांधी ने पटना में भी जो सभा की उसमें भी महिलाओं को एकदम सीधे सीधे कहा। उसमें देखिए आंगनबाड़ी की महिलाएं, उसमें मनरेगा की महिलाएं,
उसमें लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली महिलाएं और पढ़ी लिखी डॉक्टर वकील आदि भी जमा हुई थी। उनसे इंटरेक्ट करते हुए पटना में प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हैं, लेकिन पार्टियां जो है बिहार की आपकी शक्ति को पहचान रही हैं और इसीलिए चुनाव से पहले आपको पैसे दे रही हैं। उन्हें पता है कि आपके समर्थन के बिना सरकार नहीं बन सकती है। आप अपनी शक्ति, अपने सम्मान को पहचानिए। बेरोजगारी और गरीबी पर बोलते हुए कहा कि रोजगार के यहाँ साधन नहीं है। पलायन के कारण आपके पति, महिलाओं को कहा कि पलायन के कारण आपके पति बाहर मजदूरी करने जाते हैं और आपको यहाँ अकेले रहना पड़ता है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की हर उस दुखती रग पर हाथ रखा जिसकी वजह से महिलाएं परेशान रहती हैं अपने निजी जिंदगी में। जी। कई महिलाओं के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली और हम होंगे कामयाब गाना भी गाया। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम हर महिला को 2500 रुपये हर महीने देंगे। जी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तरह 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम देंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेंगे। भूमिहीनों को जमीनें देंगे और उसका उस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं के पास होगा। तो कई बड़े वादे प्रियंका ने महिलाओं से किए हैं और महिलाओं की समस्या भी सुनी है। 2000 महिलाओं से इंटरेक्ट किया है पटना में और इसे शक्ति अधिकार, इस कार्यक्रम को शक्ति अधिकार नाम दिया गया है। इनमें घरेलू काम करने वाली महिलाएं थी, मनरेगा की महिलाएं थी, जीविका दीदी थी, आंगनबाड़ी महिलाएं थी, आशा वर्कर थी, डॉक्टर थी, वकील थी। प्रियंका के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। जी। अब देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है वेदिका महिलाओं पर, बिहार की महिलाओं पर प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम का, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस में जरूर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, तमाम नेताओं का, आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। बिल्कुल। और तमाम जो बड़े नेता दिग्गज हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल से लेकर जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद से लेकर जितने बड़े, सचिन पायलट से लेकर तमाम जो नेता हैं वो जमा हुए और उसके तुरंत बाद प्रियंका गांधी आ गई। प्रियंका गांधी ने पटना सदाकत आश्रम में 2000 महिलाओं से संवाद किया और उसके बाद मोतिहारी गई। मोतिहारी में खूब गर्जी हैं, महिलाओं के दुखती रग पर हाथ रखा है। अब देखिए ये प्रियंका गांधी अपने जोश से बिहार में कांग्रेस में कितना जोश भर पाए। सर, जितना भी आज तंज कसा है प्रियंका गांधी ने, तो एनडीए की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया हुई है? अभी तो तंज कसा ही है ना वेदिका, अभी तो शाम ढलेगी, उसके बाद इसकी विवेचना होगी, उधर से भी पलटवार होगा जी। और अभी तो उन्होंने तुरंत, अभी कार्यक्रम ही खत्म हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी तो प्रतिक्रिया आएगी नहीं, लेकिन यकीन मानिए प्रतिक्रिया तो आएगी और कड़ी प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि उन्होंने कई सारी बातों पर एकदम बड़ा करारा तीखा तंज कसा है कि पहले आईएएस निकला करते थे, अब मजदूर निकला करते हैं बिहार से। अब देखिए हमें भी इंतजार है कि क्या प्रतिक्रिया आती है एनडीए के नेताओं की तरफ से। तो देखा आपने कि प्रियंका गांधी ने किस तरह एनडीए पर हमला बोला है। सीधा कहा है कि पहले आईएएस निकलते थे और अब मजदूर। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।